नमः संस्कृताय। तो मैंने बताया था कि पूर्व के जो कुछ वीडियोस थे वह विलुप्त हो गए हैं तकनीकी गड़बड़ियों के चलते। उन्हीं वीडियोस को फिर से मैं अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि जब तक आप क्रम से वीडियो को नहीं देखेंगे संस्कृत को सुगमतापूर्वक नहीं समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा संस्कृत की उपयोगिता। पहले मैंने बताया वीडियो में संस्कृत क्यों, अब मैं बताऊंगा संस्कृत की उपयोगिता क्या है। आखिर संस्कृत आदमी पढ़े, यह बात आई थी, लेकिन संस्कृत की उपयोगिता पर हमारी चर्चा होगी। उपयोगिता पर, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी भाषाओं को जानने के लिए हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, शास्त्रों बताया गया है कि यह पुरुषार्थ हैं हमारे। हम 4 पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में प्रयत्नशील रहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये हमारी संस्कृति। तो यहां तो स्पष्ट हो जाता है कि धर्म, चूंकि हमारे जितने भी साहित्य हैं, चाहे वेद हैं, वेदांग हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, ब्राह्मण हैं, आरण्यक हैं, रामायण है, महाभारत हैं, या फिर अन्य जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, धर्म को जो जानना है तो वह संस्कृत में लिखित है, इसलिए संस्कृत हमको पढ़ना है। महत्वपूर्ण विषय आज के लिए है अर्थ। अर्थ की प्राप्ति कैसे हो। अर्थ प्राप्ति के भी अलग अलग साधन हैं। इकोनॉमिक्स के आप लोग विद्यार्थी रहे होंगे, अर्थव्यवस्था के अलग अलग क्षेत्र हैं, लेकिन मैं संस्कृत के दृष्टिकोण से आपको बताता हूं कि आज अर्थ का सबसे बड़ा माध्यम जो है नौकरी है। जैसा कि हम सभी लोग, समाज में भी ऐसा होता है कि नौकरी अगर लग गई तो अर्थ की प्राप्ति ही होगी और सम्मान भी मिलेगा। तो क्या संस्कृत विषय से हमें नौकरी मिल सकती है क्या? पहला प्रश्न विद्यार्थियों का यही होता है। इसीलिए उच्च वर्ग में जाते जाते विद्यार्थी हमारे जो होते हैं, प्रवेशिया के बाद यानी मैट्रिक की परीक्षा के बाद में, इससे उनको विरक्ति होने लगती है कि मैं संस्कृत पढ़ के क्या करूंगा, आगे क्या होगा मेरा। तो मैं आपको बताता हूं कि संस्कृत पढ़ करके, संस्कृत अगर आप पढ़ते हैं तो आप कदापि न समझें कि आपकी नौकरी नहीं होगी, आप बेरोजगार हो जाएंगे। कैसे? अपने देश की सबसे बड़ी परीक्षा जो होती है, देश की सबसे बड़ी परीक्षा है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। और संघ लोक सेवा आयोग की भी अगर आपको तैयारी करनी है तो संस्कृत उसमें ऐच्छिक विषय है। आप संस्कृत से भी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, प्रशासनिक सेवा में जा सकते हैं। तो देश की जो सबसे बड़ी परीक्षा है वह संस्कृत से पास किया जा सकता है और संस्कृत पढ़ करके वहां जाया जा सकता है। तो उसके नीचे ही सभी परीक्षाएं हैं। भारतवर्ष की जो भी परीक्षा आप देना चाहते हैं, आप नेट दे सकते हैं। नेट दे करके आप नेट जेआरएफ कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ये सब राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं। आप पीसीएस की परीक्षा दे सकते हैं, पीसीएस की परीक्षा दे सकते हैं, आरएस की परीक्षा दे सकते हैं, एसएससी की परीक्षा दे सकते हैं,
और मैं कहूं कि भारतवर्ष में जितनी भी परीक्षाएं होती है, कुछ परीक्षाओं को छोड़ करके, अब आप नीट करना चाहते हैं, जेई करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आप हिंदी से भी नहीं कर सकते हैं, इतिहास से भी नहीं कर सकते हैं। कॉमन परीक्षाएं भारतवर्ष की जितनी भी है, तो अगर आप मैथ से करते हैं, अंग्रेजी से करते हैं, केमिस्ट्री से करते हैं, बायोलॉजी से करते हैं, हिस्ट्री से सिविक्स से करते हैं, तो आप संस्कृत से भी कर सकते हैं। इसलिए कदापि न समझा जाए कि संस्कृत पढ़ करके हमारी नौकरी नहीं होगी। हम रेलवे में नहीं जा सकते, हम बैंक में नहीं जा, कहीं भी जा सकते हैं, जैसे सभी लोग जा सकते हैं वैसे आप भी जा सकते हैं। अगर इसका महत्व नहीं है तो जरा हम आपको थोड़ी सी प्रमाण के साथ बताते हैं। मैट्रिक की परीक्षा जब आप देते हैं तो उसमें गणित विषय जो है हमारा वह 100 नंबर का होता है, और विज्ञान जो होता है यह भी 100 नंबर का होता है। अगर सामाजिक विज्ञान की बात कीजिएगा तो यह भी 100 नंबर का होता है। आज जिसको विश्वमान्य भाषा आप लोग कह रहे हैं अंग्रेजी हमारी, वो भी 100 नंबर का है। तो क्या आपने देखा है क्या कि संस्कृत 40 नंबर का हो? संस्कृत भी तो 100 नंबर का होता है। तो अगर इसका महत्व नहीं होता तो ये 100 नंबर का नहीं होता। 100 नंबर का इसलिए है कि जितना महत्व गणित का है, जितना महत्व विज्ञान का है, जितना महत्व सामाजिक विज्ञान का है, और जितना महत्व अंग्रेजी या अन्य विषयों का है, उतना महत्व संस्कृत का है, या उससे ज्यादा महत्व है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको विज्ञान 100 नंबर का है तो इसमें आप देखिएगा आपको भौतिकी पढ़ना पड़ेगा, रसायन पढ़ना पड़ेगा, और जीव विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, और तीनों मिलाकर के 100 नंबर का है। संस्कृत अकेले 100 नंबर का है। विज्ञान अगर आप पढ़ रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो इतिहास, भूगोल, नागरिक, अर्थशास्त्र, प्राकृतिक आपदा, 5-5 विषयों को जब आप पढ़ते हैं तब 100 नंबर का है। संस्कृत अकेले 100 नंबर का है। और क्या परीक्षा में ऐसा होगा क्या कि अगर संस्कृत में हमको 90 नंबर आ गया तो ये उत्तीर्णांक की प्रतिशतता में इसको नहीं जोड़ा जाएगा, और गणित में अगर आपको 90 नंबर आ गया तो इसको जोड़ दिया जाएगा? ऐसा तो नहीं है। संस्कृत में भी 90 नंबर अगर आप मंगाते हैं तो यह भी आपके उत्तीर्णांक की प्रतिशतता में इसको जोड़ा जाता है। तो इसलिए कदापि नहीं समझिए कि संस्कृत जो है यह महत्वहीन है। संस्कृत सबसे महत्व का विषय है। नौकरी के दृष्टिकोण से, सम्मान के दृष्टिकोण से, अर्थ के दृष्टिकोण से, और आप सभी लोग आश्वस्त हों, व्योम संस्कृत क्लासेस जो है आपके लिए एक अवसर है। मैंने एक संकल्प लिया है। मैं नहीं कहता, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत विद्वान लोग हैं जो लोग YouTube चैनल पर वर्क चलाते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन संस्कृत के वैसे विद्यार्थी, संस्कृत के वैसे जानने वाले जो लोग चाहते हैं कि मैं संस्कृत बोल सकूं, संस्कृत पढ़ सकूं, संस्कृत लिख सकूं, उनके लिए मैं आप सब लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अगर क्रम से मेरे वीडियो को देखिएगा तो बहुत कम समय में आप संस्कृत बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। स्पोकन अंग्रेजी की जहां बात होती है, मैं आपको कहता हूं कि मैं आपको धाड़ा बड़वा संस्कृत बोलना सिखाऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा, लिखना सिखाऊंगा, और सुगम तरीके से सिखाऊंगा। जितना आसान हो सकता है उतना। तो आप लोग तैयार हो जाएं, व्योम संस्कृत क्लासेस से जुड़िए, वीडियोज को देखिए, और संस्कृत आपके लिए सुगम हो जाएगा। और आने वाले दिनों में मैं कहता हूं कि अगर जब बात आएगी सीबीएसई में, जब बच्चे पढ़ते हैं तो वहां एक विषय आता है कि आपको कौन सा भाषा चुनना है, हिंदी चुनना है, अंग्रेजी लेना है, अंग्रेजी है, हिंदी है, उर्दू है,
संस्कृत है, तो जब बात आवे कि किसी एक भाषा का चयन करना है तो आप वहां चैलेंज को स्वीकार करें कि मैं संस्कृत पढ़ूंगा, मैं संस्कृत का विद्यार्थी बनूंगा, मुझे संस्कृत पढ़ना है, क्योंकि संस्कृत हमारी भाषा है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें अपशब्द नहीं होते हैं, अमर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसलिए भी सरकार के नीति नियोक्ता जो लोग हैं, मैं तो यह कहना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से या अपने समाज के प्रबुद्ध वर्ग को कहना चाहता हूं कि अगर एक अनिवार्य कर दी जाए संस्कृत का पढ़ाई, तो समाज में बहुत सारी कुरीतियां, बहुत सारे जो हैं कुसंस्कार जो हैं स्वतः समाप्त हो जाएंगे। भ्रष्टाचार, और भी चीज है, जातिवाद, भ्रष्टाचार, और भी जितनी भी बुराइयां हैं समाज में, केवल एक संस्कृत पढ़ने वाला विद्यार्थी जो हो, केवल संस्कृत को ईमानदारी से पढ़ता हो, तो इन सब चीजों से वो मुक्त हो जाएगा। तो इसलिए भी हमको पढ़ना चाहिए कि हम समाज के एक सशक्त नागरिक बन सकें। समाज को उन्नत बनाने का दायित्व जो मेरे ऊपर है, राष्ट्र को उन्नत बनाने का जो दायित्व मेरे ऊपर है, वो हम पूरा कर सकें, इसके लिए हमको संस्कृत पढ़ना चाहिए। संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थी कभी अभद्र नहीं हो सकते हैं, अशिष्ट नहीं हो सकते हैं, या कोई भी गलत क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं। इसलिए भी हमको संस्कृत पढ़ना है और संस्कृत पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा विषय पर हम आवे, तो अर्थ की प्राप्ति हमें हो जाएगी। अर्थ के लिए हम लोग आज हैं, क्योंकि कहा गया है पूर्व में एक मंत्र है, अधमा धनमिक्षन्ति धन मानम च मध्यमा उत्तमा मानमिक्षन्ति मानम ही महता धनम। अधम पुरुष जो होते हैं वह धन की कामना करते हैं, मध्यम पुरुष जो होते हैं वह धन और प्रतिष्ठा दोनों चाहते हैं, और उत्तम पुरुष जो हैं वह चाहते हैं कि मुझे प्रतिष्ठा मिले, क्योंकि सम्मान से बड़ा कोई चीज नहीं है। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में कहिएगा तो आज के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। तो कहा जाता है टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तप यस्य गेहे टका नस्ति हाट के टकटायत। अर्थात धन का बहुत बड़ा महत्व है। तो संस्कृत पढ़ के धन भी आप कमा सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भी सभी विद्यार्थियों से, जो लोग बड़े लोग जुड़े हुए हैं हमसे, उन सब लोगों से मैं विनम्र आग्रह करता हूं। कुछ मेरे समवयस्क साथी जुड़े हुए होंगे, उनके लिए मेरा सुझाव है, और कुछ छोटे बंधु भगिनी हमसे जो जुड़े हुए होंगे, उन सब लोगों के लिए बुरा नहीं मानिएगा, मैं आपको आदेशित कर रहा हूं कि आप संस्कृत पढ़ें, और संस्कृत पढ़ करके और मनोवांछित स्थान को प्राप्त करें और सम्मान को प्राप्त करें। इसके बाद पुनः मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।